अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, तो आज का हमारा दूसरा चैप्टर है जो कि मेजरमेंट के तौर पर है। मेजरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि जो मेजरमेंट है वो भी एक नेचर का ही रूल है। मेजरमेंट का मतलब क्या है? नापतोल करना। अब नापतोल करना तो नेचर के अंदर आ ही जाता है ना, जाहिर है। ठीक है, तो नापतोल करने में देखिए नेचर का क्या मतलब होता है, वो प्रैग्मेटिक रूल्स या रियलिस्टिक रूल्स जो हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द फॉलो करती है। मेजरमेंट में ऐसे कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? ज़ाहिर फॉलो होती है वेट। ठीक है, अब वेट क्या है वो आप आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है? नापतोल करना। फिजिक्स के अंदर इसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? अब ज़ाहिर कोई चीज़ नेचर में आएगी तो फिजिक्स तो उसे जकड़ ही लेगी ना। फिजिक्स भी कहेगी भाई मैं भी डिफाइन करूँ, तो फिजिक्स ने चलो डिफाइन कर लिया। ठीक है, मतलब फिजिशियस ने कि द कंपैरिजन ऑफ नॉन क्वांटिटी विद अननोन क्वांटिटी। नॉन क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी जो हमें पता हो, अननोन क्वांटिटी जो क्वांटिटी हमें नहीं पता हो, उन दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसको हम मेजरमेंट भी कहेंगे। लेकिन कंपैरिजन होगा कैसे? अब ये मैथमेटिक्स के रेशो की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो आप मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे। लेकिन अगर बात की जाए रियलिस्टिकली तो आप क्या करेंगे? चलो हम भी बहुत हम भी बहुत चालाक है, चलते हैं टमाटर लेने के लिए। चलो टमाटर ले लिए, टमाटर लेने अभी हम गए तो वहाँ पर एक जो हमारे बंदा टमाटर बेचेगा, अब उसको हम कहेंगे भाई 2 किलो टमाटर दे दो। फॉर एग्जांपल 2 किलो टमाटर दे दें, तो वो 2 किलो कैसे देगा? अब वो चतुर तो नहीं है, उसको पता होगा कि भाई हाँ 2 किलो ही देने। मुझे पता चल जाएगा 2-3 टमाटर उठाओ 2 किलो बने। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मानना मत बात को। उसके पास एक मशीन सी होती है जिसको हम स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं, आई थिंक सो। तो उस पर जो है 2 तरीके की ऐसे प्लेट्स होती हैं, ऐसा समझो। एक पे एक मतलब एक प्लेट पर कटोरा रखा हुआ होता है जिस पर आलू नहीं, आलू बार बार आ जाता है, आलू नहीं टमाटर रखे हुए हैं। ठीक है, और एक पर 2 किलो वाली वो छोटी सी प्लेट रखेगा। तो ज़ाहिर है जब वो चीज़ें दोनों बैलेंस कर जाएंगी तो कॉमन सेंस की बात है वो उन दोनों के जो मासेस होंगे, मतलब वेट होंगे, तो वो इक्वल हो जाएंगे। अब मास और वेट एक बात नहीं है, यहाँ पे आप एक बात नहीं करना। मास और वेट एक मैं टर्म्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर उसका मास कांस्टेंट होगा तो वेट भी उसका कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और क्योंकि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ पर से चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है। 9.8 मीटर पर सेकंड उसकी वैल्यू है, 9.8 न्यूटन पर केजी भी आप कह सकते हो। वो आप आगे चलकर पढ़ोगे, इस चीज़ को ज़्यादा फोकस मत करना। ठीक है, तो यही मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले होते हैं। अब उसने किस तरीके से बताया, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा था? टमाटर की बात कर रहा था। क्यों बात कर रहा था? रियलिस्टिक एग्जांपल देने के लिए, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ हमारी रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई होती है। ठीक है, तो फिज़िक्स को पढ़ने के लिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप रियल लाइफ में उनकी एप्लीकेशंस किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक मेजरमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। तो मेजरमेंट किन किन की हो सकती है? मेजरमेंट होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? चलो पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़। फिजिक्स के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी भी बॉडी की कोई प्रॉपर्टी होती है, या फिजिकल क्वांटिटीज़ बॉडीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब उनकी खासियत होती है। अगर मैं इसको बिल्कुल उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो खासियत। ठीक है, जो कि हम मेजर कर सकते हैं, मतलब उनकी हम नाप तोल कर सकते हैं, और उनको उसी नाप तोल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के जरिए। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कौन कौन सी हमारे पास आ जाती है? चलो जल्दी से लिख लेते हैं, वीडियो लंबी नहीं करनी, बस 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, यही हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़। 2 किलो, मैथ में क्या लिखोगे? 2 को 2 बोलते हैं ना, तो 2 kg। ठीक है, तो क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही इसमें 2 kg? तो ज़ाहिर है अगर मैं 1 kg बोलूँ तो बात अलग है, 2 kg बोलूँ तो बात अलग है। क्यों? क्योंकि हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है जैसे 1 2 3 वो हम चेंज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखा किस तरीके से जाता है, वो होता है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड, जो कि रियल नंबर होता है, 2 रियल नंबर है। ठीक है, प्लस यूनिट। यूनिट जैसे कोई भी हो सकता है, केजी वगैरह, ये यूनिट्स वगैरह के चक्कर आप पहले आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 2 kg, अब ये 2 यहाँ पर क्या है? रियल नंबर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी तादाद है, उसका अमाउंट है। और केजी क्या है? वो एक यूनिट है जो डिस्क्राइब करता है अमाउंट को, कि भाई अमाउंट जैसे मैंने 2 बोल दूँ तो अभी मैं 2 तो बहुत सारे बोल सकता हूँ ना, तो 2 अगर मैं मीटर बोलूँ तो हाँ भाई पता चल रहा है लेंथ की बात कर रहा है। 2 kg बोलूँ पता चल रहा है भाई मैं उसके मास की बात कर रहा है। ठीक है, अब इधर यूनिट जो है वो एक तरीके से हमें किसी भी क्वांटिटी की जो है ना, वो ठीक तरीके से यूनिट क्या करता है, उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है कि वो क्वांटिटी किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे केजी मास, मीटर लेंथ, ऑब्वियसली। तो यही बात है हमारी। तो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फिजिकल क्वांटिटीज़ को
दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी है, चलिए आगे उसको डिस्कस करते हैं फर्दर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी लिखा है हमने कि क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासिफाइड किया गया है। अब वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी हैं, लेकिन ये दोनों किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं, ये दोनों हैं क्या, ये भी तो अभी बंदे को पता होना चाहिए ना। तो चलिए इनको ही अभी आस्ते आस्ते करके डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल कभी अल्फाज सुना है? ये फंडामेंटल अल्फाज सुनते ही दिमाग में आ जाता है हाँ भाई बेसिक की बात हो रही है। बेसिक और फंडामेंटल ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, इन दोनों की मीनिंग एक ही है। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या हो या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कोई मसला ही नहीं है, क्या कहो बस, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ डेट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब मैंने कहा था ना इन दोनों का रिलेशन क्या है। अभी देखें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो बिल्कुल डायरेक्टली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं वो क्या कहते हैं चीज़ें हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे वो क्वांटिटीज़ ये वही क्वांटिटीज़ हैं जो आपस में मिलकर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को बनाती हैं, समझे? इस तरीके से देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ मतलब ये दोनों आपस में मिलकर या खुद ही मतलब मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए आपस में मिल जाती हैं, या फिर डिवीजन के ज़रिए ये आपस में मिलकर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को बना देती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लो जैसे लेंथ, मास, टाइम एट्सेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके मैंने जो यूनिट्स वगैरह हैं वो आगे भी लिखे हुए हैं, और ये भी मैं आपको प्रूव करूँगा कि किस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनाती हैं, ठीक है। तो देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जाहिर है अब या ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो होंगे अब उनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स ही बोलेंगे ना, जाहिर है। अब ड्राइव्ड के ऐसे इसी तरीके से वही चीज़ अप्लाई कर लो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो पहली हमारी डेफिनेशन डिस्कस हो चुकी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स भी लिखे हुए हैं इसके आगे। तो यहाँ पर हमारे नोट्स का दूसरा पेज यहाँ पर आ चुका है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई है हमारे पास। फंडामेंटल मतलब बेसिक। दोबारा मैं बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, ये चीज़ आपको खुद रिपीट करनी है कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप आगे चलकर भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो कॉमन एग्जांपल है वो लेंथ, मास, टाइम के देते हैं, क्योंकि कोई भी समझ सकता है। लेंथ मतलब लंबाई, मास मतलब वज़न, टाइम मतलब वक्त, ठीक है। तो लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर। लेंथ को है वो मीटर में मेजर किया जाता है। पहले 3 तरह के सिस्टम्स हुआ करते थे जिसमें यूनिट्स भी लेंथ के चेंज हुआ करते थे, ठीक है। तो लेंथ का एग्जांपल ले लो, तो उसके यूनिट चेंज होने की वजह से ही जो कैलकुलेशंस होती थी मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से, तो वो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स आती थी। जैसे डिफरेंट कंट्री डिफरेंट यूनिट यूज़ करिए तो उनकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से कि ऐसा ही सिस्टम क्रिएट किया गया जिसमें वर्ल्ड वाइड सिर्फ ये एक ही यूनिट लेंथ का यूज़ होगा, वो है मीटर, ठीक है। और भी बड़े बड़े इसके यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे कि लेंथ के जैसे कि इंच, फुट, यार्ड, ये सब हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। तो अभी लेंथ का जैसे यूनिट है मीटर, अब उसकी सिंबल क्या है, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में शो करना हो तो आप एम लिख दीजिएगा, बंदा समझ जाएगा कि मीटर है, अगर उस बंदे को फिजिक्स आती होगी तो। और मास का है किलोग्राम, किलोग्राम मतलब केजी है, तो आपको पता होगा। टाइम का क्या है, सेकंड, एस। तो अभी फ़िलहाल इन तीनों का डिस्कस करते हैं, बाकी सारों के आप खुद देख लें। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर, टेम्परेचर, कैल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD, ठीक है। ये सब आप आगे चलकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो ठीक है। इन सब को ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्यों हैं, कोई सवाल तो आता है ना। अब ये ज़ाहिरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है तो ये क्यों है इसलिए क्योंकि कोई भी क्वांटिटी मिलकर इन्हें नहीं बनाती, ये दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाती है। मतलब ये बिल्कुल बेसिक है, ये किसी से बनते नहीं हैं, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को बनाते हैं, इस वजह से ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है फिर? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही इसका ओवरव्यू दे दिया था कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाती हैं। समझ में आ गई होगी बात, ये दोनों आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हैं, बस फ़र्क इतना है कि एक चीज़ बन रही है और दूसरी चीज़ उसको बना रही है।
समझे? अब ये केमिकल रिएक्शन की बात नहीं है कि केमिकली मिक्स होकर आपस में बनाएंगे, नहीं, ये मैथमेटिकल टर्म्स की बात है कि मैथमेटिक्स में अगर हम इनको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के हिसाब से हम इन्हें मिला सकते हैं, फिर ये कुछ अलग ही चीज़ें बना लेंगी, ठीक है? किस तरीके से, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर डेरिवेटिव्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। समझे? डेरिवेटिव्स मतलब बने हुए, फंडामेंटल फिजिकल बने हुए, किसके बने हुए? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बने हुए। Physical quantities that are derivatives of fundamental quantities are called derived physical quantities and their units are called derived units। या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉमन सेंस की बात है। और यहाँ पर अभी derived quantities के बारे में देख सकते हैं अभी हम, थोड़ा सा आप अपनी मोबाइल में जूम करके देख लीजिएगा। पहला स्पीड, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा वॉल्यूम, चौथा फोर्स, फिर प्रेशर, फिर वर्क, फिर चार्ज, फिर डेंसिटी एक्सेट्रा, ठीक है? अब ये ड्राइव क्वांटिटीज़, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ क्यों है? क्यों? जाहिर है क्योंकि इन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बना रही हैं, ठीक है? ये ऐसा नहीं है ये किसी से नहीं बनी हुई, नहीं, ये बनी हुई हैं किसी से, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है? तो स्पीड किस तरीके से, स्पीड कैसे बनी हुई है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। चलो शो करते हैं। जब आप आगे स्पीड के बारे में चलकर पढ़ेंगे तो स्पीड को पता है क्या कहते हैं? स्पीड को कहते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब कोई भी बॉडी वो डिस्टेंस ट्रैवल करे और उसको ट्रैवल करने में जितना टाइम लगे उसको उससे डिवाइड किया जाए, उसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है? समझ में अभी नहीं आएगी बात, जब आप आगे चल कर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? इसमें रिलेशंस की बात भी होती है, जैसे स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ जो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के अंदर है, ठीक है? स्पीड का फिलहाल रफ्तार समझ लो, ठीक है? रफ्तार भी है, बनी हुई है, खुद ब खुद नहीं बनेगी, खुद ब खुद नहीं बनी है अभी, तो ठीक है? जैसे इसका फॉर्मूला चलो हमने ले लिया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। लफ्ज़ों पर गौर करना। डिस्टेंस क्या है? वो भी एक लेंथ है, तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, मतलब किस तरीके से हम इसको शो करेंगे? एम से, मतलब मीटर से, क्योंकि भाई वो लेंथ है, डिस्टेंस भी एक लेंथ है वो जो कवर कर रहा है, ठीक है? और टाइम का यूनिट क्या है हमारे पास? टाइम का यूनिट मैंने क्या बताया आपको? सेकंड। तो क्या हो जाएगा अगर हम डिस्टेंस और टाइम को आपस में डिवाइड कर देंगे तो फिर जो है क्या कहते हैं, अभी यहाँ पर डिस्टेंस की जगह मीटर आ जाएगा और जो टाइम की जगह सेकंड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। यूनिट आ गया, ये देखें, मीटर पर सेकंड, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो एम पर एस, ठीक है? मीटर पर सेकंड लिखो तो ज़्यादा सूटेबल है, ये एम पर एस भी ज़्यादा अच्छे से सूटेबल तो वैसे ये है, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड इसको मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में चेंज आना, वो भी टाइम के हिसाब से, ठीक है? अब इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट आ जाता है, मतलब सिंबल ऑफ यूनिट को अगर हम देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको आगे चलकर डेरिवेशन करवाई जाएगी, उसमें आप अच्छे से समझेंगे डेरिवेशन मतलब मैं उसी चीज़ को, उस चीज़ का फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है वो हम करेंगे, ठीक है? तो एक्सेलरेशन को ऐसे शो किया जाता है, वैसे ही वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, वर्क, चार्ज, डेंसिटी ये सब आप आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं इसके यूनिट्स आपको रिकॉल कर देता हूँ कि वॉल्यूम का यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर। मीटर क्या है? अब ये मीटर का क्यूब मतलब मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, ये क्या है? मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, ठीक है? इस तरीके से समझ लो, ठीक है? ये तीनों लेंथ नहीं है, ये तीनों मतलब लेंथ हैं, लेकिन एक तरीके से अगर इनको डिफरेंस किया जाए तो लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ क्या होती है? समझो जैसे अगर मैंने एक यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है? ठीक है, तो हमारे पास देखें एक 3D स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? इस तरीके से चलो बन गया हमारा। हाँ फिलहाल इस तरीके से समझ लें। तो इसकी विड्थ क्या होगी? विड्थ इसकी होगी ये, लेंथ इसकी होगी ये, मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई, और ब्रीथ इसके अंदर का जो ये हिस्सा है उसको हम ब्रीथ कहेंगे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मतलब उसके अंदर की जो जगह कितनी है वो आपको मिल जाएगी। ये भी हम आप आगे चलकर पढ़ेंगे, फिलहाल इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। क्यूबिक मीटर बोलते हैं इसको, मीटर क्यूब। अब ये ज़ाहिर ड्राइव्ड है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि है लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर। अब यही मीटर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम, ठीक है? इन तीनों यूनिट्स की बात हो रही है यहाँ पर, इनकी कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं। तो फिलहाल आप यहीं समझ लें। तो फोर्स क्या है? फोर्स ताकत है। फोर्स किसने इन्वेंट की थी? न्यूटन ने, तो उसका यूनिट हमने न्यूटन ही रख दिया, ठीक है? और जो ग्रेविटेशन आप देखेंगे ना, ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है ना, तो उसका भी यूनिट हम न्यूटन ही देख कर गएंगे, सही है?
जैसे कि फोर्स है ना, फोर्स उसको हम वेट कह देंगे कि भाई वेट भी क्या है, एक फोर्स है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर हम मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कहेंगे तो फोर्स क्या है असल में, वो है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर जो हमारी फोर्स है वो हम एक्सेलरेशन को और मास को वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी क्या कहते हैं, फोर्स। तो अगर इन दोनों को यूनिट्स को मिलाया जाए तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों को हम कंबाइनली कहते हैं न्यूटन। भाई ज़्यादा अभी लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस न्यूटन ही बोल दो आप। ठीक है, तो एन को एन से उसको शो करते हैं, प्रेशर को पी मतलब पास्कल से शो करते हैं, इसके यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वर्क की बात की जाए तो डब्ल्यू से, जिसको जोल से शो किया जाता है, ये आप मैट्रिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको आप जोल से शो करते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। चार्ज ये भी आप मैट्रिक में पढ़ेंगे, तो क्यू, फिर कूलम, यहाँ पर इसको सी से शो किया जाता है, पर इसका है एम्पेयर पर सेकंड। ठीक है, और डेंसिटी, डेंसिटी जैसे है इसको हम छोटे से पी, छोटा सा मन्नू सा पी लिखते हैं। तो ठीक है, पी अभी क्या है, वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर मतलब केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी अभी ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो देखें अभी आपको यहाँ पर एक सवाल उठ रहा होगा यहाँ पर कि यार जो हमने फोर्स की बात कर रहे हैं वो है मास मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन से, लेकिन अगर बात की जाए एक्सेलरेशन की वो तो ड्राइव क्वांटिटी है ना, जाहिर है। लेकिन एक चीज़ फिर भी हम भूल गए कि एक्सेलरेशन किससे बनी है, वो बनी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, अभी वही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करवा दो आप मास के साथ। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फोर्स। मतलब इसका मतलब ये नहीं है हम फंडामेंटल क्वांटिटी को उसके साथ वो ड्राइव्ड क्वांटिटी एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगी, नहीं। एक्सेलरेशन भी अगर इसकी डेरिवेशन चेक करोगे तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही है, मतलब रह चुकी होगी। जब ये आपस में बने तो भी ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बनी, तभी अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का आपस में इस तरीके से रिलेशन है। तभी हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स, ये हमें न्यूटन ने दिया था, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। आगे आप मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके लॉज के बारे में, ये सब चीज़ें आप डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बात क्या हो रही है। ठीक है, वो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो इसके आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।